और फिर उस पर अग्रसर हों। और सबसे पहले तो खैर एक ये भी बात है कि शायद सभी लोगों को एक एक बार अपना टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, जो भी 30-35 के दरमियान पहुंच चुके हैं, कि क्या आपका HbA1c यानी 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर कितनी है। यहाँ पर आचार्य मनीष, हम तो यही चाहते हैं कि भाई गोली दवाइयों से इंसान दूर रहे, प्राकृतिक तरीकों से जितना बेहतर अपने आप को, तो क्या इंपॉर्टेंट है? आई थिंक आप कहेंगे भोजन भी, व्यायाम भी, नींद भी, लेकिन इनका अनुपात क्या? देखो, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। हम लोग जो पेशेंट को सिखाते हैं, जिसको डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं हम, और रिवर्स मैं इसलिए बोलता हूं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एलोपैथी में कोई कंसेप्ट नहीं है, हो गई बात लेकिन रिवर्सल। आयुर्वेद में कंसेप्ट जी है। जी 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 आयुर्वेद में कंसेप्ट है, और रिवर्सल को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पेशेंट कुछ टाइम बाद दोबारा आता है, हम उसका स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं, ग्लूकोज पिलाने के बाद भी टेस्ट करते हैं, लेकिन शुगर नॉर्मल आती है, तो उसको तो आप रिवर्सल बोल ही सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ने बाद में ग्लूकोज ज्यादा लिया फिर भी शुगर नहीं आई। तो मैं बोलना चाहूंगा, डाइट चार्ट हम क्या बोलते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं 12 बजे तक आप अपने वजन गुणा 10 ग्राम, यानी कि अगर वजन किसी का 70 किलो है तो 700 ग्राम, 60 किलो तो 600 ग्राम फ्रूट्स खाओ, 3 से 5 तरह के सीजन के, उसमें चाहे आम हो, केला हो, चीकू हो, कोई भी फ्रूट हो, शर्त क्या है, सीजन के होने चाहिए। 12 बजे तक फ्रूट्स खाने हैं, और उसके ऊपर से जो भी आपको अच्छा लगता है, रोटी, चावल, परोठा, खिचड़ी, दलिया, जो भी आप खाना चाहते हो, पोहा, चिवड़ा, सब खाओ, लेकिन पहले फ्रूट खाने के जस्ट बाद। ऐसे ही लंच में वजन गुणा 5, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो तो 300 ग्राम पहले सैलेड खाओ, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आपको सैलेड में पसंद है, लेकिन सफेद नमक नहीं डालना। नमक डालना हो तो सेंधा डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, या भुना हुआ जीरा डाल सकते हो। उसके ऊपर से रोटी, चावल जो खाना है खाओ, और सूरज डूबने से पहले पहले हम बोलते हैं शाम का खाना खा लो। जैसे ही पेशेंट ये करता है, और साथ में 2 परहेज बोलते हैं कि जानवर से प्राप्त कोई भी पदार्थ है उसको छोड़ दो, जैसे अंडा, नॉनवेज, दूध। आप हैरान हो जाओगे, 90% पेशेंट का लगभग 7 से 10 दिन में डायबिटीज की गोली छूट जाती है, या इंसुलिन भी लगभग 50% कम हो जाती है 7 दिन में। और जो पेशेंट इसको फॉलो करता है उसकी 15-20 दिन, महीने में छूट जाती है। तो बहुत अच्छी या बात फिर है। दूसरा तरीका हम बोलते हैं कि कुछ भी, जैसे आपका डाइट चार्ट चल रहा है, चलने दो, हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, मतलब बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, एक दिन के लिए खाली छोड़ दो। जी जी। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक सवाल मुझे लेना जरूरी था, मैं डॉक्टर राजेश जी से लेना चाहूंगा। डॉक्टर राजेश, जो प्री डायबिटीज है, यानी कि ना तो आप नॉर्मल रह गए हैं, धीरे धीरे आपका सिस्टम थोड़ा इंपैक्ट हो गया, ना आप अभी डिक्लेयर डायबिटिक हैं, क्या वो जो बीच का दौरान है उसमें व्यक्ति खुद को फिर से नॉर्मल, हमने तो यही सुना है कि आप अपनी डायबिटीज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, खुद को वापस नॉर्मल कर सकते हैं, क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपको डायबिटीज नहीं हुई है, प्री डायबिटीज है, जो कि हम खून में शुगर की मात्रा को देख के हम डिसाइड करते हैं, और अगर इस दौरान हम लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हुई हैं, पूरे विश्व के लेवल पे हुई हुई है, जहां अगर हम लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखते हैं, कि उसमें 5 से 10% वजन कम कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, रेगुलर जॉगिंग करते हैं, सो हमारी डायबिटीज उसमें ऐसा नहीं है कि वापस नॉर्मल में नहीं आ सकते, हम वापस नॉर्मल में आ जाएंगे। और इस चीज का असर बहुत लंबे टाइम तक देखा गया है। अगर आप 2 साल 3 साल में शुरू में आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखें, तो बाद में ऐसा देखा गया है कि आपको आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने शुरू में मेहनत नहीं की। तो इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, या जो प्री डायबिटीज है, अगर हम उसकी बात करें, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट, एक्सरसाइज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फिर ढीले पड़े तो हमें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। जी, तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ 7% लोग देश में ऐसे हैं आउट ऑफ 8 CR, 8 करोड़ में से, जिन्हें हम डिक्लेयर डायबिटिक मानते हैं, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में है। अब डायबिटीज में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या वो रिवर्स हो सकता है, प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, प्राकृतिक उपाय से कैसे डायबिटीज कंट्रोल होती है, और फूड का उसमें कितना बड़ा रोल है, और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया वजन उसमें कितना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, फिर उसी से आपका फूड और तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। तो छोटी ही चीजें हैं, लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल के परिवर्तन से ये आएगी, लेकिन दिक्कत ये हो चली है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, आप होने के बावजूद भी उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अब करना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो फिर उसके साथ ढेर सारी बीमारियों का न्योता चला जाएगा।
जितनी बात करें कम है, लेकिन यहाँ समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, या कह दें कि एक लिमिट है, तो इसलिए बात को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी बातें बताई, चाहे आचार्य साहब ने बताई, चाहे डॉक्टर साहब ने बताई, चाहे प्रत्यक्षा जी ने बताई, अगर आप इनको आधा भी फॉलो कर लेते हैं तो